चिट्ठी आई। अब आपको ये बताते हैं, जब चिट्ठी सर्वत्र भेजी गई, 1 साल से स्वयंवर चल रहा था, चिट्ठी सब जगह भेजी गई, तो चिट्ठी गुरुजी पे आई। दशरथ पे ने गुरुजी को क्या ब्याह करवाना था अपना? है नहीं भाई, गुरुजी पे चिट्ठी आई। अब साधु संतों से ब्याह थोड़ी कराना था अपने राजकुमारी का, राजाओं से कराना था। चलो ये बात मान ली उमा दीदी की, आशीर्वाद देने को है, अच्छी बात है। वो तो हमने कल क्लियर कर दिया था कि आशीर्वाद देने के लिए बहुत साधु संत आए, अब तक कृपा नहीं बरसी, आप आ जाओगे तो बात बन जाएगी। तो दशरथ जी के यहाँ चिट्ठी क्यों नहीं आई? रावण के यहाँ भी चिट्ठी गई, बाणासुर के यहाँ भी चिट्ठी गई, जितने भी धीर धुरंधर थे, 10,000 राजा थे, सबके पास चिट्ठी गई। एक दुनिया में दशरथ जी रह गए थे जहाँ चिट्ठी ना गई। कारण पता है? इसके कारण में जाते हैं आज, ये रहस्य खोल के समझाते हैं आपको। सीता जी बहुत धनाढ्य घर में पैदा हुई, लेकिन वो घर धन से कब लबालब भरा? जब वो भूमि में से निकली, उससे पहले बहुत कंगाली थी। ठीक है, खेत जोत रहे थे राजा जनक, ये भूमि सुता कहलाती है, भूदेवी कहलाती है। जब लक्ष्मी जी निकली खेत के अंदर से, तो भूमि में घड़ा था, उस घड़े के अंदर से कन्या निकली थी। लक्ष्मी जी के 2 निवास, ध्यान देने इस बात पे, एक सागर एक भूमि। भूमि किस पर टिकती है? जल पर, और नीचे जल 7 समुंदर है, जल बहुत गहरा है। लक्ष्मी जी सागर की बेटी है। एक तो सागर में निवास करती है लक्ष्मी जी, एक पृथ्वी पर निवास करती है, पृथ्वी में निवास करती है। ये जो धन धान्य है, कहते हैं ना अन्नपूर्णा है भाई, अन्न वीरान मत करो। ये खेत खलियान में लक्ष्मी का ही रूप है। जो शाक सब्जी खाते हैं, जो दाल चावल खाते हैं, जो फल आदि ग्रहण करते हैं, ये भी लक्ष्मी का ही रूप है। लक्ष्मी हमारा पेट भरती है। हरी हरी घास में, हरे हरे पेड़ों में, फूल में, पात में, इस पृथ्वी में जितने खजाने, मणि माणिक रतन, वो भी सब लक्ष्मी के ही रूप हैं। सोना चांदी तांबा धातु जितने भी, वो सब पृथ्वी से निकलते हैं, खनिज पदार्थ, वो सब लक्ष्मी जी के रूप हैं। इसलिए जब कभी कारज होता है तो आप क्या कहा करते हो? जिस समय देवताओं को आप विसर्जित करते हो, देवता को अपने अपने स्थान भेज देते हो, कि लक्ष्मी जी और गणेश जी को छोड़कर बाकी सभी देवता अपने अपने लोग को विश्राम करें। और जब कभी हमारे यहाँ पुनः कोई ऐसा मंगल कार्य हो, जब हम आपको निमंत्रण दें, पुनः चले आना। ठीक है, क्योंकि गणेश जी को भेज दिया तो घर में तो रोज ही शुभ होने चाहिए, रोज ही मंगल होने चाहिए, और लक्ष्मी भी तुम्हें रोज चाहिए। कपड़े पहनोगे तो लक्ष्मी चाहेंगे, खाना बनाओगे तो, पति कमा के लागा तो पति भी जो जेब में लक्ष्मी रख के आता है। पति बाहर किस लिए जाता है? लक्ष्मी बटोरने के लिए। और आप घर में क्या पकाती हो? जो धरती में से लक्ष्मी शाक फल पात फूलों के द्वारा आती है, आप घर में वो पकाती हैं। तो लक्ष्मी आपको रोज चाहिए। और गणेश जी सिद्धि बुद्धि के दाता है, आपको बुद्धि भी रोज चाहिए। सिद्धि खजाने भी भरे भरे रहने चाहिए। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है गणेश जी भी, हनुमान जी भी। तो आपको गणेश जी की रोज जरूरत है। गणेश जी का नाम लेकर के, अपने गुरु जी का नाम लेकर के, फिर गणेश जी का नाम लेकर के, फिर समस्त देवता को बाद में प्रणाम करो। पहले गुरु जी को, फिर गणेश जी को करो, फिर सरस्वती माता करो, फिर समस्त देवी देवता को। प्रथम गुरु की वंदना आदित्य आदि गणेश, तीजे में शिव शारदा, मेरे कारद करियो हमेश। ठीक,
तो एक बार की बात, सीता जी के प्राचीन खानदान के बारे में हम आपको ले चलते हैं। धर्मध्वज नाम के राजा थे और धर्मध्वज के जो भाई थे वो धीरध्वज थे। जो धीरध्वज थे, इन्हें कई नामों से पुकारा जाता है। ये शंकर जी के भक्त थे, धर्मध्वज के भाई। और जो कल हमने आपको निमि की कथा सुनाई, क्योंकि निमि, मरे हुए निमि की देह को मत करके जो संतान पैदा उसका नाम जनक रखा गया। और क्योंकि देह को मथ करके निकाले गए इसलिए उसका नाम मिथिला भी पड़ा। और क्योंकि देह खत्म हो गई थी पिता की तभी उत्पन्न हुए, इसलिए विदेह भी बिना देह के, बिना माँ की गर्भ की देह के ये उत्पन्न हुए। ना पिता की देह जीवित थी ना माता की देह जीवित, तब ये उत्पन्न हुए, बिना देह के उत्पन्न हुए, इसलिए विदेह राज भी ने कहा गया। और क्योंकि माँ को मत कर, नहीं पिता को मत कर, निमि को मत कर, पुरुष के शरीर को मत कर, स्त्री को जननी कहते हैं, पुरुष को जनक कहते हैं। अपनी माता को जननी कहेंगे, पिता को जनक, इसलिए उनका नाम जनक भी रखा। तो जितने भी आगे राजा हुए उन सबको जनक कहा गया, उन सबको मिथिलेश भी कहा गया। और मिथिला नाम की उन्होंने नगरी बसाई, इसलिए मिथिलापुरी कहा गया उसको। और क्योंकि जनक उन्हें कहते उन्हें जनकपुरी भी कहा गया और मिथिलापुरी भी कहा गया। इसलिए जानकी जो सीता मैया है उनका नाम जानकी भी पड़ा और मिथिलेश कुमारी भी पड़ा। ठीक। और हल की फाल को शीत कहते हैं, उसके चलाने से सीता जी उत्पन्न हुई थी, तो उनको सीता भी कहा गया। तो जो धर्मध्वज और धीरध्वज की मैं बात बता रही हूं, वो सीता जी के पूर्व पुरखों की कई पुश्तैनी पहले की बात है। तो वो धर्मध्वज के जो भाई धीरध्वज थे वो शंकर जी के भक्त थे। और इतने भक्त थे शंकर जी के कि शंकर जी के अलावा न कुछ भाता नहीं था। ना लक्ष्मी की पूजा में मन, ना सूर्य चंद्रमा की पूजा में मन, किसी पूजा में मन, बस शंकर जी की पूजा, शिव पूजा, शिव पूजा, शिव पूजा। एक दिन की बात, और शंकर जी बड़े प्रसन्न, खूब फल फूल रहा था राज्य। तो एक बार की बात, उनकी नगरी में किसी सेठ ने यज्ञ रचाया। वो यज्ञ लक्ष्मी जी का था, सूर्य नारायण भगवान का यज्ञ था। राजा को निमंत्रण देने आए सहपत्नी जिनका यज्ञ था। राजा खाली होते हुए भी, समय होते भी ये सोच कर नहीं गए मुझे तो केवल शंकर से मतलब है। राजा उस यज्ञ में नहीं गए, और जब यज्ञ का प्रसाद दिया गया तो उस यज्ञ के प्रसाद को भी ग्रहण नहीं किया, तो लक्ष्मी जी रुष्ट हो गई। और रुष्ट होकर के कहा, जा फिर तेरी नगरी में अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, दाने दाने को तरस जाएगा तेरा खानदान, तेरे यहां से हमेशा मैं रूठ के जा रही हूं। अब जब खाने के लाले पड़ गए, दाने दाने के लाले पड़ गए, भाई ने भी कहा, धर्मध्वज ने, भ्राता जी क्या कर दिया आपने, लक्ष्मी को रुसा दिया, नारायण भगवान को रुसा दिया। ठीक है शंकर जी आपके इष्ट है, परंतु शंकर का भी तो इष्ट नारायण है। आपको इतना अपमान नहीं करना चाहता कि भैया मैं तो फिर शंकर को मानू, मैं तो दूसरा कुछ मानूंगा। दशरथ जी भी शंकर जी के भक्त थे, और सीता माता के जो पिता जनक जी थे वो भी शंकर के भक्त थे। पूरा खानदान शंकर का भक्त। कहले जिसने बात बिगाड़ी है वो जरूर हमारे सामने झुकेगा। और लक्ष्मी कहती है मैं बिल्कुल नहीं झुकूं, झुकेगा तो धीरध्वज राजा झुकेगा, मैं नहीं झुकूं। अब हट ठान गई, राजा ने भगवान शंकर की उपासना की, तप किया घनघोर। शंकर भगवान प्रकट हुए, क्या बात है बेटा, बड़े दुखी हो, इतना प्रसन्न रहते थे, महाराज आपके होते हुए और मैं निर्धन हो गया, कुबेर आपका मित्र, और देखो ये हाल मेरा हो गया, प्रजा दाने दाने को तरस रही है,
सूखा पड़ गया, अकाल हो गया, धरती जगह जगह से फट गई, अन्न का कण नहीं, सब भूखे मर रहे हैं, जीव जंतु का बुरा हाल है। लक्ष्मी पानी अन्न धन सबके रूप में है। और आपके होते हुए दुनिया में आपकी लाज बढ़ जाएगी। आपका भक्त भूखा प्यासा रहे, उसकी प्रजा बेहाल हो, कैसे बर्दाश्त कर रहे हो आप? भगवान शंकर ने कहा चिंता मत कर, दुनिया को दिखला दूंगा, शंकर के पुजारी कभी निर्धन नहीं हो सकते। भगवान शंकर ने आओ देखा ना ताओ, भक्त की रक्षा करने के लिए वो बैकुंठ में चले गए। भगवान नारायण आसन त्याग कर खड़े हो गए। आइए बोले ना कि आऊंगा नहीं, ढंग से बैठूंगा नहीं, दो टूक बात करने आया हूं, लक्ष्मी को भेज दो चुपचाप राजा जनक के यहाँ, नहीं तो बुरा हाल कर दूंगा। विष्णु जी कहने लगे ये बैठी लक्ष्मी। लक्ष्मी कहती बिल्कुल ले जाऊं, सर्वत्र चली जाऊंगी, पर इस धीर ध्वज और धर्म ध्वज के खानदान में कभी नहीं जाऊंगी। इतना तिरस्कार किया मेरा, यज्ञ में पूरी प्रजा यही नहीं आए, चला लो अपना काम शंकर से, बिल्कुल नहीं जाऊंगी। नारायण ने बहुत मनाया। फिर लक्ष्मी कहती है आप कैसे पति है जी, क्यों नहीं मेरी पद रखते? शंकर भगवान ने डांट कर कहा लक्ष्मी को तो चुपचाप चलो, नहीं तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हासिल करूंगा। लक्ष्मी ने विष्णु भगवान को कहा आपको शर्म नहीं आती? आपकी घरवाली को डांटा जा रहा है, फटकारा जा रहा है, आप सुन रहे चुपचाप। विष्णु भगवान को भी तरेरा आ गया। विष्णु भगवान और शंकर भगवान आपस में भिड़ गए। शंकर भगवान कहने लगे या तो मैं नारी पे हाथ नहीं उठाता, आप पर हाथ उठ जाएगा मेरा, नारी पर तो आपकी पत्नी पर तो नहीं उठाऊंगा, पर आप पर हाथ उठ जाएगा, करो विवश। कहने में जबरदस्ती कैसे कर सकता हूं? अगर तैयार हो जाओ लड़ने के लिए, आप हारे तो लक्ष्मी देनी पड़ेगी, आप जीते तो मैं आपके घर में पानी भरूंगा। तो नारायण भगवान और शंकर भगवान लड़ने को तैयार हो गए। शंकर जी तो शंकर जी हैं, अखंड तेज है, 24 घंटे हर पल हर क्षण समाधि में रहते हैं। भगवान विष्णु कांप गए और लक्ष्मी भी कांप गई। मेरे पति का मार मार के कचूमर निकाला जा रहा है। चरणों में गिर पड़ी, हे पतिदेव क्षमा कर दो, चली जाऊंगी, जरूर जाऊंगी। वो कह लगे मेरे यहाँ राजा धीर ध्वज के यहाँ भी आना पड़ेगा और धर्म ध्वज के यहाँ भी आना पड़ेगा। कह ले आ जाऊंगी, लेकिन मेरे पति के साथ लड़ाई मत करो, मेरे पति को बैकुंठ से मत निकालो, इतना बुरा हाल मत करो कि आओगे नहीं आओगे, कि बिल्कुल पक्का आओगे। तो जब तक लक्ष्मी जी मानी तब तक तो बहुत मामला बिगड़ चुका था। आखिर में लक्ष्मी जी को धर्म ध्वज के यहाँ तुलसा जी के रूप में आना पड़ा। एक कन्या, लक्ष्मी जी का एक रूप धर्म ध्वज के यहाँ कन्या बनी और एक कन्या धीर ध्वज के बनी। धीर ध्वज के जो बेटी पैदा उसका नाम रखा वेदवती। भाई लक्ष्मी तो आई थी, वेद उसका नाम रखा वेदवती। और धर्म ध्वज, भगवान भी कितने प्रसन्न है कि आज हमारी गाथा गाई जा रही है। तुलसा मैया भी प्रसन्न हो गई। जो धर्म ध्वज थे उनके भी कन्या पैदा, लक्ष्मी दोनों के यहाँ आ गई, दोनों का मन राजी करने के लिए। धर्म ध्वज ने अपनी पुत्री का नाम रखा तुलसा जी और धीर ध्वज ने अपनी पुत्री का नाम रखा वेदवती। लक्ष्मी पैदा तो हो गई, लेकिन नारायण को वर के रूप में चुनना चाहती थी, तो अकाट्य तपस्या की। पिता ने भी मना नहीं किया, ठीक है, प्राचीन युग में, सत्य युग में सबको अधिकार था, स्त्री पुरुष सब कोई साधना कर सकते हैं, अपना वर चुन सकते हैं। भगवान नारायण को आना पड़ेगा, मेरा पति बनना पड़ेगा, ये प्रतिज्ञा कर ली वेदवती ने।
हजारों साल हो गए तपस्या करते करते। इधर रावण भी पैदा हो चुका था। रावण ने संग्राम बहुत जीत लिए थे। तो रावण उधर से जा रहा था पुष्पक विमान में। रावण ने देखा बड़ी तपो तेजमयी कन्या बैठी है, क्या दे दीप्यमान इसका चेहरा है। रावण नीचे उतरा। वेदवती के अंदर से नारायण 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 ध्वनि आ रही थी। रावण ने कहा, देवी किसका व्रत कर रही हो, किसके लिए तपो तेज में इतनी आपने चारों तरफ ज्वाला बना रखी है, अग्निमंडल के बीच में आप तपस्या कर रही हैं। आंख खुल गई। तुम कौन हो? व्यवधान डालने आए हो मेरी साधना में? तो उसने कहा, मैं रावण हूं। किस हेतु तप किया? कि नारायण को पति बनाऊंगी। नारायण को पति बनाना चाहती हो? अरे मुझे पति बनाओ, मुझे। रावण ने कहा, मुझे पति बनाओ, अगर नहीं बनाओगे तो बलात् हठ पूर्वक मैं तुम्हें यहां से उठा ले जाऊंगा। अब तपस्या मैं नहीं करने दूंगा, चलो मेरे साथ, मेरी धर्मपत्नी बनो। वेदवती को बड़ा गुस्सा आया। उनका निर्लज, पापी, अधर्मी, एक तो तूने मेरी तपस्या में विघ्न डाला, ऊपर से मुझे स्पर्श किया। मुझे स्पर्श करने का अधिकार या तो मेरे पिता को था या फिर मेरे होने वाले पति को होना चाहिए था, और तूने मुझे स्पर्श किया। जा, मैं तुझे श्राप देती हूं, एक दिन तेरा नाश करने के लिए मैं जरूर आऊंगी। ऐसा कह करके वेदवती ने अपना शरीर जो है छोड़ने की तैयारी की। ब्रह्मा जी वहां आए। आप धरती में मत समाओ, अग्नि में वास करो, एक समय आप अग्नि से निकाली जाओगी और नारायण ही तुम्हारे पति के रूप में तुम्हें दर्शन देंगे। तुम्हारी तपस्या अधूरी नहीं जाएगी। रावण चला आया। वही वेदवती जिस समय राम जी ने सोचा अब कुछ लीला करनी है, रावण का संहार करना है, तो लक्ष्मण जी लकड़ी काटने जा रहे थे तो सीता जी को अग्नि में प्रविष्ट कराया और वो वेदवती निकाली थी, वो भी लक्ष्मी थी। तो तब से तुलसा और लक्ष्मी जी इनके यहाँ आई थी। लेकिन जब तक गरीब रहे जनक का पूरा खानदान, तब तक समस्त पृथ्वी पर किसी ने इनको कुछ नहीं दिया, थोड़ा बहुत दिया। तब तक राजा दशरथ के यहां से राशन जाता था। समझ रहे हो ना जो मैंने कारण बताया? जब तक गरीबी रही उनके खानदान में, तब तक राजा दशरथ के यहाँ से रोज भंडारे आया करते थे, रोज धन आया करता था, खाने का सारा मसला सारा वहां से आया करता था। पुनः फिर एक बार अकाल पड़ा था, तब भी राजा दशरथ ने उनकी सहायता की थी, एक बार युद्ध में भी सहायता की थी। तो राजा जनक ने सोचा जिन्होंने हमारा पेट भरा, हम तो कंगाल हैं उनके सामने, चिट्ठी क्यों नहीं भेजी कि हम तो कंगाल हैं उनके सामने। मेरी बेटी का विवाह मैं चाहता हूँ धीर धुरंधरों के यहाँ और खूब ऐश्वर्यशाली के यहाँ होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ वे आएंगे भला क्यों? पहली बात तो उनके बच्चे छोटे छोटे हैं, अभी तक गुरुकुल से पढ़ के ही आए हैं, कहाँ तो इतनी हजारों साल के आ रहे हैं शक्तिशाली योद्धा यहाँ, तो दो बच्चे हैं। दूसरी बात, हमारी उनकी बराबरी कहाँ? हम तो कुछ भी नहीं राजा दशरथ के आगे। तो चिट्ठी नहीं भेजी थी क्योंकि मेरे खानदानों के ऊपर इतना जो उपकार कर रखा है इन्होंने, माला चिट्ठी दे भी दी तो भी नहीं आएंगे कि भाई संबंध कैसे बनाए, इतने गरीब रहे,
हमने इतना दान दिया, इतना पुण्य दिया, हमारी आंख तो इतनी नीची गड़ी है कि हम क्या करें, उनके यहाँ चिट्ठी भेज के उनका अपमान करें। तो तुझे गरीब को शर्म नहीं आती हमारे निमंत्रण